हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपके घर परिवार में सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ और मेरे परिवार में भी सभी ठीक हैं। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी 11:15 से। और आज क्योंकि मुझे अपने लिए खाना नहीं बनाना है, इसीलिए मैं आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। तो मुझे खाना इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि आरवी के पापा आज खाने के लिए आएंगे नहीं, क्योंकि बाहर जा रखे हैं तो आ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं खाने के लिए नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने जो सुबह का है वो भी बच रखा है और अपनी बेटियों के लिए जो दलिया बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी, तो उसी को भी खा लूँगी। तो इसीलिए मैं खाना नहीं बनाऊँगी, तो ब्लॉग बना रही हूँ। और अगर मैं खाना बनाती ना तो अभी 11:15 हो रहा है, क्योंकि 12:30 या फिर 1-1:30 बजे तक ये आ जाते हैं। तो खाना बनाना था मैंने। अगर ये खाना खाने के लिए आते तो मैं अभी ब्लॉग नहीं बना रही होती, खाना बना रही होती। तो दोस्तों, जो मेरा फर्स्ट Q&A था ना, उसमें मैं पूरा नहीं बता पाई थी आप लोगों को, जो आपने मुझे पूछा था। तो मैंने, अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरा पूरा ब्लॉग Q&A वाला, तो मैंने उसमें लास्ट में बोला था कि मैं अगले दूसरे ब्लॉग में डालूँगी, जो आधा बच रखा है। तो तब से मैं ये सोच रही थी, तब से मैंने 3 ब्लॉग डाल दिए हैं, लेकिन मैं जो आप लोगों ने मुझसे सवाल किए थे तो मैं उसको नहीं बना पाई, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता है। फिर मैं ये भी सोच रही थी कि यार, आरवी के पापा, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कि आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, कि अगर लव मैरिज है तो अपना लव स्टोरी बताओ, और कि सबसे पहले प्रपोज किसने किया था। तो ये सब था ना उसमें। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर आरवी के पापा भी होते, हम दोनों साथ में होते, तो ठीक था, मतलब ये ब्लॉग बताना। क्योंकि जो मैंने सोचा वो भी बताती, और जो उन्होंने सोचा तो वो भी बताते। तो उनको टाइम ही कहाँ मिलता है। अगर वो सुबह चले जाते हैं, फिर आते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर जाते हैं, फिर आते हैं दिन में। जैसे कि आज तो दिन में भी नहीं आएंगे, कभी कभी तो दिन में भी नहीं आते हैं। तो फिर उनको टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि आपको तो टाइम नहीं मिलेगा, ड्यूटी वाले बंदे हैं तो टाइम कहाँ मिलता है। तो मैंने सोचा कि अगर चलो टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं खुद ही बना लेती हूँ, आज मुझे टाइम मिला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे का। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है वो कालू चाचा ने पूछ रखा है कि आपकी अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है। हमारी जो है, हमारी लव मैरिज है। जो मैंने पोस्ट डाली थी ना, उसने में पूछा है ये सारी क्वेश्चन। तो ये कंचन बम्बोला मेरी फ्रेंड है, इसने पूछ रखा है मेरे को कि ये बंधु, तुझे बंगाल में कैसा लग रहा है, कैसा है वहाँ, और वहाँ अच्छा है या देहरादून में अच्छा है, और अपनी लव स्टोरी का भी ब्लॉग बनाना, हम सबको देखना है। इससे एक क्वेश्चन और याद आया है कि तुम दोनों में से सबसे पहले प्रपोज किसने किया। हर एक फ्रेंड कॉमिनो होता है। तो है ना, कितना कुछ पूछ लिया इसने, सारा कुछ। तो मैं बता दूं कि इधर भी, मतलब बंगाल में भी अच्छा ही है, और हमारा जो देहरादून है वहाँ भी, हमारा जो गांव है वहाँ भी अच्छा ही है। देहरादून में भी अच्छा ही है और यहाँ पर भी अच्छा ही है। तो यहाँ पर मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि हम आर्मी कैंट में अंदर रहते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि खुला खुला सा भी है। और गाड़ी वगैरह का, जो हम बाहर रोड में जाते हैं ना, तो गाड़ी वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं चलती हैं, और सावधानी से अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं लोग, और साफ रहता है बिल्कुल। तो इसलिए मुझे ना अच्छा लगता है। यहाँ पे बाहर जाओ तो बाहर वही गंदगी, फिर बाहर तो अजीब सा ही लगता है, बाहर अच्छा नहीं लगता मुझे, गेट के बाहर अच्छा नहीं लगता। तो इधर अच्छा लगता है। लव स्टोरी के बारे में, अब मुझे लव स्टोरी के बारे में पता नहीं, इसलिए ना मैंने पिछले ब्लॉग में नहीं बोला था सारा कुछ। तो इसमें इसीलिए, क्योंकि लव स्टोरी वाला था, तो अगर हमारी लव मैरिज है तो उसके बारे में इसने पूछा है कि अपनी लव स्टोरी के बारे में बता दे, हम सबको देखना है। तो लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ। तो दोस्तों, हमारी लव स्टोरी, जब हमने फर्स्ट बात करी थी, हमने मतलब देखा नहीं था एक दूसरे को, हमने सिर्फ फ़ोन पे बात करी थी। और वो करी थी हमने 2015 में अगस्त 24 तारीख को फर्स्ट बात करी थी हमने। और तब से हम मतलब ऐसे बात कर रहे थे, बात कर रहे थे। और मतलब तब ऐसे इनका फ़ोन आता है मुझको। इनकी जो मामा की लड़की थी वो मेरी फ्रेंड थी, तो इन्होंने ना उससे मेरा नंबर मांगा है। और तब इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि
मतलब है ना, तब इन्होंने मुझे फ़ोन किया। और उसमें मतलब हम धीरे धीरे मतलब कभी एक दिन छोड़ के, कभी रोज़ रोज़, पहले ऐसे करते थे, मुझे फ़ोन की एक दिन कर दिया तो 1-2 दिन बाद फ़ोन करते थे। फिर ये रोज़ रोज़ एक टाइम करने लग गए। मतलब 8-10 दिन बाद मुझे ना रोज़ रोज़ करने लग गए। फिर जो ये होता है ना कि मुझे तो बात ही करनी नहीं आती थी, क्योंकि मैंने कभी किसी लड़के से बात ही नहीं करी थी। और बात भी क्या करनी थी, फ़ोन ही नहीं था तो बात क्या करनी थी। जब मतलब मैं एडमिशन के लिए गई, 16 जुलाई में गई थी मैं एडमिशन के लिए। तो मैं वहाँ से गई थी, अपने बुआ के गांव से गई थी। और वहाँ से मुझे, जब मेरे पापा आए मेरे साथ एडमिशन के लिए फर्स्ट दिन, तो हम वहाँ गए कॉलेज में। और मेरे पापा ने मुझे एक फ़ोन लेके दिया कि कभी भी मतलब कोई भी ज़रूरत होती है, मतलब कभी ऐसा हो गया कि गाड़ी नहीं मिलती, कभी कोई बात हो गई, तो आप कॉलेज जा रही तो इससे फ़ोन कर लेना। तब मुझे एक बटन वाला फ़ोन लेके दिया था। तब मतलब जो टच फ़ोन थे, एंड्रॉयड फ़ोन थे, तो वो उतना नहीं चलते थे। तो मुझे फ़ोन लेके दिया। और मैं खुश भी थी। और खुश मैं इसलिए थी कि जब कभी रात को नींद खुल जाती, टाइम देखना होता था, तो तब मैं घड़ी में देखती थी, घड़ी को कैसे देखूं। अब लाइट का बटन अपने सामने नहीं है, उठ के भी नहीं जाना था। तो इसीलिए मैं फ़ोन को लेके मतलब खुश थी कि हाँ चलो मेरे लिए फ़ोन आ गया जो मेरे पास रहेगा। कभी भी लाइट उड़ जाती है तो मैं टॉर्च जलाऊंगी, इस बात की खुशी थी मुझे फ़ोन से। बाकी मुझे कोई खुशी नहीं थी फ़ोन आने का, और ना ही मुझे वो फ़ोन चलाना आता था, क्योंकि घर में पापा का था फ़ोन और बाकी किसी और का नहीं था। तो पापा के पास भी नोकिया वाला बटन का फ़ोन था, और हम उसको ज़्यादा मतलब उसको चलाते नहीं थे, ना किसी से बात करते थे, ना गेम खेलते थे, क्योंकि डर लगता था पापा गुस्सा करेंगे। तो पापा ने मुझे भी तभी दिया फ़ोन, बटन वाला था वो, क्या था वो कंपनी, लावा कंपनी थी शायद, हाँ तो उसी कंपनी की थी वो। क्या कर ले, आरबी को अभी पोटी आ रहा। तो फिर मतलब हम कॉलेज आने लग गए। फिर अपने जो मेरे दोस्त थे, मेरी जो सहेलियाँ थी, उनके पास भी ऐसे बटन वाले ही फ़ोन थे। और पापा ने जब मुझे फ़ोन दिया था तो मुझे बोला था कि तुझे फ़ोन दे रहा हूँ तो फ़ोन इसलिए है कि तू घर में जब कभी गाड़ी गूड़ी नहीं मिलती है तो तब फ़ोन रख, तभी दे रहा हूँ कि कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो हमें बताएगी फ़ोन करके, तभी मैं तुझे फ़ोन दे रहा हूँ। बाकी ऐसा उस समय कुछ भी सुनो ना तब देख लेना। तो मैंने कहा ठीक है। वो तो तब मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैं ऐसा वैसा भी कुछ करूँगी। लेकिन फिर 24 तारीख थी उस दिन ना, उसने जो इनके मामा की लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी वो, तो उसने ना इनको नंबर दे दिया मेरा, इनका मुझे वो फ़ोन आता है, मुझे फ़ोन करके बोलते हैं हेलो वंदना जी क्या हाल है। तो मैं फ़ोन उठा के मैं बोलती हूँ यार इस बंदे को मेरा नाम भी पता है। और अगर कोई बंदा नाम भी बता दे कि क्या नाम है तो ऐसा लगता है कि जान पहचान का है। तब अक्ल भी नहीं थी, अक्ल तो खैर अभी भी नहीं है, तो तब तो क्या होनी थी। और फिर इन्होंने बोला बल नमस्ते, मैंने कहा नमस्ते, बल पहुंच गए घर, मैंने कहा हाँ पहुंच गई, मैंने कहा कोई जान पहचान का ही है। तो बोला अच्छा, मैंने कहा आप कौन, मैं नवगढ़ वाले में बोल रहे मुझे कि पहुंच गए घर, मैं बोल हाँ। फिर बोल रहे ख्याल खाणों को, मैं बोलना ना खाना ही, मैं तुमको बुना छा बल मैं ना सपना बुआ लौड़ बुनू छू। मैं बोला अच्छा कोई बात बोलना ना बल क्या बनो इस खाना में इन्नी मतलब बात उलझाण बढ़ गई। मेरे बोल दाल भात बनो जो, तब मैं इन्नी प्रेशर ढकना वकना खोलना चाहिए। तो जो मतलब ऐसे ही मुझसे मतलब बातों में उलझाने लग गई कि खा लिया खाना क्या बना। पापा आ ही गए थे, मैंने ऐसे बोला कि चलो ठीक है पापा आ गए, क्योंकि मैं ना घर वालों के सामने, क्योंकि आदत भी नहीं थी, और घर वालों के सामने मैं किसी से मतलब जो मेरी फ्रेंड वगैरह का फ़ोन भी आता था तो मैं बात नहीं करती थी, मैं बाद में उठाती थी उनका फ़ोन भी, क्योंकि शर्म सी भी आती थी। और क्या बात करनी थी, अब तो किसी का भी आ जाए तो कर लेते हैं, लेकिन तब मतलब अजीब सा लगता था घर वालों के सामने भी। अब तो दूसरे दिन किया फिर मुझे सुबह में फ़ोन, तो मेरा सुबह का काम क्या होता था, मैं घास लेके आती थी, और हमारी गाय बकरियाँ थी ना, तो जो बकरियों के साथ जाता था तो उसके लिए 10 बजे तक खाना, सुबह तो 7 बजे नाश्ता तो हो ही जाता था, फिर 10 बजे भी खाना बनाना होता था। तो मैंने क्या किया, मेरी माँ बोलती थी कि तू जा और तू घास लेके आ जा और फिर खाना बनाना, खेती का जो निराई गुड़ाई का काम है, घास वगैरह जो और ज़्यादा काटना है, क्योंकि उस टाइम तो घास ही कटता था, असूज का महीना था, तो हम कर लेंगे।
मैंने कहा ठीक है। तो मैं घर में आ गई थी, इनका मुझे फ़ोन आया, मैं फिर उठाया। तो ऐसे ही मतलब बात करते थे। मैं क्या बात करनी थी, मैंने कहा आप मुझे फ़ोन क्यों करते हो, बल ऐसे ही। फिर उन्होंने नहीं किया, मुझे एक दिन तक मुझे फ़ोन नहीं किया। ऐसे ही मतलब 8-10 दिन तक ऐसे ही चला कि ये मुझे आज फ़ोन करते थे एक टाइम थोड़ा सा, और कल नहीं करते थे। और जैसे 8-10 दिन हो गए थे और फिर ना मुझे रोज़ रोज़ फ़ोन करने लगे। और मेरी जो सहेली थी, इनके मामा की लड़की, उसका नाम है सपना। तो जब हम 2 दिन बाद कॉलेज गए, उसके दूसरे दिन हम कॉलेज गए, क्योंकि उतना भी पैसे नहीं होते थे, फ़ोन में रिचार्ज नहीं होता था और मैसेज भी नहीं होते थे। तो नहीं थे मेरे फ़ोन में, मतलब जो पैसे थे, मैसेज भी नहीं थे। और मैंने उसको फ़ोन भी नहीं कर पाई। फिर वो कॉलेज के लिए उसने मुझे फ़ोन किया कि कल कॉलेज आ रही। मैंने कहा हाँ चल। तूने उसको मेरा नंबर क्यों दिया, अपने भाई को? तो बोली अरे मैंने कहाँ दिया। मैंने कहा हाँ तूने दिया। वो तो बोल रहे थे कि तू नहीं दिया। बोल नहीं मैंने नहीं दिया। मैंने कहा चल तू आ जा, तू कॉलेज आए हो। और बाकी जो ये शिवानी वो थे, तो उनके साथ नहीं था मेरा उतना ज़्यादा फ्रेंडशिप, उसी के साथ था। तो हम दोनों ही ज़्यादातर जाते थे। तो वो आई, मैंने उसको बोला यार तूने मेरा नंबर क्यों दिया, मेरे पापा को पता लग गया ना, फिर देख लेना, वो उसको बोलना मुझे फ़ोन मत करना। तो मुझे बोलने लगी अरे उसी ने तो बोला मुझे कि नंबर दे दे। तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो फिर बोले वैसे वो ना बहुत अच्छा लड़का है, अगर तू उसको बोलेगी ना फ़ोन मत कर। मैंने कहा मैंने उसको बोल दिया है, तू भी बोल दियो कि उसको फ़ोन मत करना। तो बोली कि ठीक है मैं बोल दूँगी, लेकिन वो अच्छा लड़का है, वो तुझे कभी गलत गुलत नहीं बोलेगा। अगर गलत बोलेगा ना तो मुझे बोलना, वैसे मैं उसको बोल दूँगी कि फ़ोन मत करना उसको। मैंने कहा ठीक है बोल देना उसको। तो ऐसे ही वो मुझे, फिर जब मैं घर पहुंची तो उसका मुझे, इनका ना मुझे फ़ोन आता है दोबारा। मैंने कहा यार इसको सपना ने नहीं बताया होगा क्या कि उसको फ़ोन नहीं करना। और तब मैं इतना बोल भी नहीं पाती थी कि तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रही है, ये सो। तब मैं मतलब जो और रॉन्ग नंबर भी होते थे ना, तो मुझे ब्लैक लिस्ट में भी डालना नहीं आता था कि ब्लैक लिस्ट में भी कैसे डालते हैं। तो रॉन्ग नंबर भी ना बार बार फ़ोन करते थे, क्योंकि मैं एकदम से बोल नहीं पाती थी ऐसे, मतलब कि गुस्से में ना कि क्यों फ़ोन कर रही है वो सो, नहीं बोल पाती थी मैं ना। तो जो रॉन्ग नंबर वाले भी होते थे वो बार बार फ़ोन करते थे। तो फिर ये तो अपनी ऐसे में है ना कि रिश्तेदारी में टाइप में हो गए थे, तो मैं इनको मना नहीं कर पाई थी। तो इन्होंने मुझे मतलब 10-12 दिन के बाद हमारी मतलब रेगुलर बात होने लगी थी। और जैसे ही मतलब 2-4 दिन और हुए, फिर ये मुझे सुबह दिन शाम फ़ोन करने लगे। मुझे बोल रहे तू कभी फ़ोन भी नहीं करती। मैंने कहा मुझे टाइम नहीं मिलता। फिर कई बार क्या होता था, मैं फ़ोन नहीं उठाती थी। और कई बार ऐसा होता था कि मम्मी और भी रहते थे, तो कई बार मैं ऐसे भी नहीं उठाती थी फ़ोन, की नहीं उठा रही मैं, है ना, मन भी नहीं करता था बात करने का। तो ये मुझे बोलते थे आप मुझे फ़ोन भी नहीं करते, क्यों नहीं करते। मैंने कहा बस ऐसे ही मेरे घर वाले रहते थे। तो बोलते थे कि ठीक है जब घर वाले ना हों तो तब मुझे मिस कॉल मार दिया कर, मैं तुझे फ़ोन कर दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं ना क्या करती थी, मिस कॉल भी नहीं मारती थी और झूठ बोलती थी कि मुझे टाइम नहीं मिला। तो बोलते थे जब तू फ्री होती होगी ना तो तब मिस कॉल तो मार देगा। तो एक दिन क्या था कि मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था। मैंने कहा ठीक है मैं पक्का मिस कॉल मारूँगी आपसे। तो तब मतलब बात करने में मतलब तो इन्होंने कहा जब तू फ्री होगी ना तो तब मुझे मिस कॉल मार देगा। मैं मिस कॉल भी नहीं मारती थी, क्या बात करनी थी। फिर ऐसे ही महीना बीतता गया, इन्होंने मुझे बोला कि तू मुझे फ़ोन भी नहीं करती। थोड़ा आदत सी भी बन गई थी इनका फ़ोन का। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे कभी फ़ोन भी नहीं करते, मैसेज ना मिस कॉल। तो मेरे उसमें रिचार्ज नहीं होता था और ना मैं इनको फ़ोन करना चाह रही थी। तो इन्होंने मुझे बोला कि जब भी फ्री टाइम में हो ना, अकेले घास फूस के लिए या फिर अकेले हो तो मुझे फ़ोन करना, क्योंकि आपकी मम्मी और गुस्सा करेंगे आपको, है ना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने रिचार्ज में नहीं था और ना मैं इनको बोलती थी कि मतलब मेरे लिए रिचार्ज कर दो या कुछ भी, क्योंकि शर्म आती थी ऐसे मतलब किसी को बोलना कि मुझे ऐसा दे दो वैसा कर दो। तो शर्म आती थी मुझे, मैं नहीं बोलती थी कभी भी नहीं किसी को, है। तो ये बोलते हैं कि मुझे तेरी सबसे अच्छी बात ये लगी कि तूने मुझे कभी रिचार्ज के लिए नहीं बोला क्योंकि बोल रहे थे मैंने बहुत लड़कियों से बात करी, लेकिन 2-4 दिन होते थे वो मेरे से बात करते थे और फिर बोलते थे रिचार्ज कर दे, मैं उनके लिए फ़ोन ही नहीं करता था
मैं उनके लिए फ़ोन ही नहीं करता था। तो इसी कारण मैं तेरे से बात कर रहा, क्योंकि तूने ना मुझे रिचार्ज करने के लिए नहीं बोला। जो लड़कियाँ ना रिचार्ज करने के लिए बोलती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था टाइम पास कर रही है और बस ये रिचार्ज के लिए ही सीमित है मेरे साथ, मतलब रिचार्ज के लिए बात कर रही है ना, मतलब से बात कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता था कि तू मतलब से बात नहीं करती। अगर तू मतलब से बात, तू भी रिचार्ज के लिए, तो मैंने कैसे बोला था कि रिचार्ज के लिए ना, तो मैंने कहा हाँ। तो दोस्तों ऐसा ही चलता रहा 1.5 महीने तक। और जो ये मुझसे पूछा है ना कंचना ने कि सबसे पहले प्रपोज किसने किया तो प्रपोज सबसे पहले इन्होंने ही किया। इन्होंने मुझे मैसेज में बोला आई लव यू, मैंने इनको जवाब नहीं दिया। ऐसे ही तुरंत मुझे फ़ोन करते थे, फिर मतलब ये भी नहीं बोल पा रहे थे कि शायद मैंने तुझे मैसेज किया, जवाब क्यों नहीं दिया। क्या पता ये ऐसा सोच रहे होंगे कि ये मुझे बोलेगी कि आपने क्या लिखा था मैसेज में, तो मैं आई को बात छोड़ूंगा। तो ऐसे 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। ये मुझे मैसेज करते रहे, मैं जवाब नहीं दे रही। जब ये मुझे फ़ोन करते तो मैं कुछ नहीं बोलती, ये भी कुछ नहीं बोल पाते। एक दिन इन्होंने मुझे मैसेज किया आई लव यू का, और सीधा मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा मैंने फ़ोन उठा दिया, तो मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। तो इनको उस दिन बोलना ही पड़ा। इन्होंने बोला कि यार तो मैंने ना आपको कुछ मैसेज किया था। मैंने कहा हाँ, पता नहीं क्या होगा, मैंने देखा नहीं, झूठ बोल दिया मैंने। एक बार देख के मुझे बताओ, उसका जवाब दे दो है। मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने मैसेज देखा, मैंने तो मैसेज पहले ही देख दिया था। तो ये मुझे बोले कि फ़ोन करके दोबारा कि मैसेज देख ले। मैंने कहा हाँ, बल क्या था। मैंने कहा पता नहीं, पढ़ना नहीं आ रहा मेरे को, बल झूठ मत बोलो बल है। मैंने कहा झूठ नहीं बोल रही, मैं सच्ची बोल रही, बल मुझे उसका जवाब चाहिए। मैं चुप रही है। मैंने कहा क्या बोलना। फिर उस दिन तो बात कर टल गई। फिर दूसरे दिन फिर मैसेज किया, फिर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर फ़ोन करके बोले कि आप तो मुझे जवाब नहीं देते। मैंने कहा क्या जवाब देना है इसका, बल शायद बोला आप ना मुझे पसंद नहीं करते, मजबूरी में मेरे से बातें कर रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं मजबूरी में नहीं कर रही बातें, मतलब मुझे मतलब मजबूरी में कर रहे हो ठीक है, बोला आप मुझसे बातें, तो मैं कल से आपको फ़ोन नहीं करूँगा। मैं भी चुप रही। और हर बार मुझे तीनों टाइम फ़ोन करके मुझसे पूछ रही क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, खाना खाया नहीं खाया। और जैसे है ना, तो थोड़ा इंसान हो जाता है कि उम्र भी ऐसी थी कि उसकी तरफ थोड़ा उसकी परवाह, उसकी तरफ उसके बारे में सोचना, तो ऐसा ही था। जैसे अभी हमें कोई एक दिन के लिए, अभी एक घड़ी के लिए कोई इंसान हमारी हेल्प कर दे तो हमें कितना अच्छा लगता है ना। कोई हमारी मतलब इज्जत करे, केयर करे तो अच्छा लगता है। तो 1.5 महीने से मेरे से बातें कर रहे थे और मेरी मतलब हर हाल चाल पूछ रहे थे, हर चीज़ें पूछ रहे थे मेरे बारे में, क्या कर रही है, खाना खाया नहीं खाया, ऐसे। तो ऐसा अच्छा लग रहा था और उम्र भी ऐसी थी, तो क्या बोले। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आप मुझे ना पर मैं फ़ोन नहीं करूँगा। मैं चुप रही। फिर बोल रहे अच्छा तो आप चाह रहे हो कि फ़ोन नहीं करूँगा मैं आपको कल से, तो ठीक है मैं नहीं करूँगा। आप क्या चाह रहे हो कि आपको फ़ोन करूँ कि नहीं करूँ, बल हाँ कि ना। मैं चुप रही। बल मतलब तुम ऐसा चाहती हो कि फ़ोन ना करूँ मैं, है ना, तुम्हारे लिए। मैंने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी। बोल मेरी मर्ज़ी क्या, बोला ऐसा बताओ कि आप मुझे कैसा मानते हो, मतलब अच्छा आपको मैं अच्छा लगता हूँ कि नहीं लगता हूँ। मैंने कहा अच्छे लगते हो। बोल क्या अच्छा लगता है। मैंने कहा क्या बताना था कि क्या अच्छा लगता है कि, है ना। मैं कुछ नहीं बोली। पर आप ना कुछ बोलते नहीं हो तो मैं कैसे समझूंगा कि आप मतलब क्या चाहते हो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं चाहती। बोल अच्छा मतलब आप मुझसे मतलब जो मैं आपको मैसेज किया तो आप नहीं करते हैं। मैं चुप हो गई। फिर क्या बोलना था, क्या जवाब था इसका, जवाब तो किसी के पास भी नहीं रहता इसका। तो बोला कि चलो चलो कोई नहीं, आप ना मेरे से टाइम पास कर रहे, ऐसे बातें कर रहे हो, मुझे ऐसे बना रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा कब कहा कि मैं आपसे टाइम पास कर रही है, फिर मैं आपसे प्यार नहीं करती। बोला अच्छा इसका मतलब ये है क्या कि आप मुझसे प्यार करते हो। मैंने कहा कि मैं ये सोचती थी कि अगर मतलब किसी से प्यार करते हैं, जब एक लड़की एक लड़का मतलब किसी को आई लव यू बोलते हैं, मतलब जैसे मम्मी पापा का प्यार होता है, भाई बहन का प्यार होता है, रिश्तेदारों से प्यार होता है, तो वो प्यार अलग होता है। और जो एक लड़की लड़का प्यार करते हैं ना, तो मैं समझती थी जो एक लड़की और लड़का जो प्यार करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि मतलब शादी करना होता है। तो मैं इस मामले में समझ नहीं पा रही थी कि मैं मतलब क्या बोलूँ इसमें। मतलब मुझे भले इनकी आदत सी हो गई थी, इनसे बात करना अच्छा लगता था, जब ये हाल चाल पूछते थे अच्छा लगता था, लेकिन मैं यहाँ पे मैं बोल नहीं पा रही थी कि मतलब कि आई लव यू या कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि मुझसे बोला कि मुझे जवाब चाहिए, नहीं तो मैं आज के बाद आपको फ़ोन नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है मैं जवाब दे दूँगी। तो मैंने
तब इनकी आदत सी भी हो गई थी। मैंने मैसेज में इनको जवाब दे दिया था, सेम टू यू कर दिया था, आई लव यू का मैंने सेम टू कर दिया था। तो ये मुझे फ़ोन करके बोल रहे कि यार इसका मतलब क्या हुआ, सेम टू यू, मैं आपको आई लव यू बोल रहा और आप मुझे सेम टू यू बोल रहे। मैंने कहा कि क्या बोलना फिर, वही तो हो गया फिर कि जो आपने मुझे कहा मैंने भी आपको कह दिया। तो फिर ये मुझे बोल रहे कि हट पागल वाला, ऐसा थोड़ी होता है। 5-6 दिन ऐसे ही चलता रहा। तो फिर मैंने मैसेज में भी आई लव यू लिख दिया था, मतलब बहुत अक्कड़ से। तो फिर ऐसे ही फिर इनके दिल को शांति मिल गई कि मैसेज में तो जवाब मिल गया है। फिर इन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि मुंह पे बोलना ही शुरू कर दिया मेरा, कि फ़ोन काटने के लास्ट टाइम में बोलते थे कि आई लव यू, मैं फ़ोन काट देती थी। फिर ये फ़ोन काटे मुझे, अरे भाई यार मेरे को, मैं घर वालों के सामने आ गई ऐसा वैसा। फिर मैं ऐसे मतलब बहाने मारती थी। तो एक दिन जब मुझे फिर सुबह, मतलब इनकी आदत है कि इंसान को ना प्यार से मतलब मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, इनकी बहुत गंदी आदत है। मैंने तब ऐसा भी बोला था इनको कि प्यार मतलब प्यार जब हम, क्या फ़ायदा हमारा प्यार का जब हम मतलब हम शादी नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये हमारे रिश्तेदार में, क्योंकि जो इनके मामा हो रहे हैं ना, तो हमारा गांव अलग अलग है, ग्राम सभा एक ही है और जात अलग अलग है मतलब राजपूती, लेकिन जात अलग अलग है। तो मुझे ऐसा लगता था कि हम तो पहले से रिश्ते में हैं, तो हमारी शादी तो हो नहीं पाएगी, तो क्या फ़ायदा हमारा प्यार का है। तो मैंने इनको इस तरीके से बोला कि क्या फ़ायदा हमारा प्यार का जब हम मतलब हम शादी नहीं करेंगे। तो बोले कि नहीं ऐसा क्या हो गया, अब तुम्हारा उनका गांव तो अलग है, ये सब बोलने लगे, तो मैं करूँगा शादी, तो मेरे पे भरोसा नहीं है क्या। मैंने कहा भरोसे की क्या बात है, 2 महीने में क्या भरोसा होता है, मतलब अच्छा यानी कि टाइम पास कर। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बोलूँ, मैं मतलब मैंने बोल ही दिया था फिर लास्ट में, और ठीक चल रहा था मतलब सब कुछ। और एक दिन इन्होंने क्या हुआ कि मेरी दादी की बरसी थी, और इन्होंने बोला होगा अपने मामा के लड़के से कि मैं तो उसके साथ टाइम पास करता हूँ, और मेरी जो सहेली थी सपना, उससे भी बोला होगा कि मैं तो टाइम पास करता हूँ, कौन शादी वादी। तो जो उनका मामा का लड़का था, उन्होंने अपने गांव के किसी और लड़के के पास बोल दिया, और जो लड़के के पास क्या बोला कि उसने मुझे बोल दिया कि उसने भी मेरे फ्रेंड से नंबर लिया फ़ोन, और मुझे बता दिया सारी बातें कि वो तो ऐसे ऐसे बोला था कि तेरे से टाइम पास करा। मुझे गुस्सा आ गया कि यार बंदा मुझे इतनी ज़बरदस्ती बुला रहा है कि आई लव यू बोल मुझे, और मतलब इतनी केयर दिखाता है, और सिर्फ टाइम पास के लिए। मुझे बहुत गुस्सा आया उस बात पे। तो मैंने इनको ना, तब मैं इनको फ़ोन भी करती थी, तो मैंने इनको मिस कॉल उसको सब मैसेज सब बंद कर दिया था। मैं नहीं कर दी थी ना, मैं कभी फ़ोन नहीं करती। 2-3 दिन हो गए, इन्होंने मुझे बोला कि तू ना आजकल बदली बदली सी लग रही है, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा हाँ तू काम भी सभी कर रही है, लेकिन तू मुझे फ़ोन क्यों नहीं करती, आजकल तो बहुत चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं बस ऐसे ही, बल ठीक है बल। तो इन्होंने फिर बोला कि जब तुझे खाली होगी, मैं ऐसे बहाना मार देती हूँ, मैं मम्मी है पापा हैं, ये वो सो मेरे ऊपर वाले खेत में कोई है तो लोग सुनेंगे। तो ये मुझे बोलते थे कि तुझे किस बात का डर, मैं तो तेरे से शादी कर रहा ना, इसमें बदनामी वाली कौन सा बात है। जबकि हम मिले भी नहीं थे, कुछ भी नहीं है ना, 2 महीने हुए थे बात के। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं फ़ोन बाद में करती हूँ। तो मैं नहीं मारती थी मिस कॉल। तो एक दिन इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पूछा कि कोई तो बात है कि तू मतलब मुझे फ़ोन नहीं करती और बात भी नहीं करती है, और आजकल अजीब सा बात करती है। तो इन्होंने मुझे बोला कि तू मुझे बता क्या बात है। मैंने कहा ऐसे बताओ कि आप मेरे से टाइम पास करते हो ना। इन्होंने बोला नहीं माँ कसम, मैं तेरे से टाइम पास नहीं करता। मैंने कहा नहीं, आपने किसी के पास बोला है कि टाइम पास करता हूँ मैं उसके साथ में। तो ये मुझे बोल रहे कि हाँ, सपना ने बोला होगा तेरे को। मैंने तो उसके पास ऐसे मजाक में बोला। मैंने कहा नहीं, सपना ने थोड़ी बोला मेरे पास तो किसी लड़के ने बोले हैं। तो बोले कि अच्छा अभी जो उनका मामा का लड़का था कि उसका नाम लेके उसने बताया होगा। मैंने कहा नहीं उसने भी नहीं बताया। तो ये बोलने लगे किसने बताया बाकी। मैंने कहा किसी और ने बताया है, लेकिन आपने बोला है कि किसी लड़के ने ही बताया मुझे, और वो भी उन्हीं का गाँव का है, और उसने मुझे बताया है कि तुम मेरे साथ टाइम पास करते हो और वैसे बड़े बड़े दावे करते हो। मैंने कहा मैं मतलब बात नहीं कर रही आपसे, आप बोलो कि माँ कसम की आपने किसी के पास नहीं बोला। तो
तो इन्होंने बोला कि मैंने बिज्जू के पास बोला है और सपना के पास बोला है, बाकी मैंने किसी के पास नहीं बोला। मैंने तो वो तब बोला था जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, अभी अभी थोड़ी बोला था मैंने। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सपना को भी फ़ोन कर दिया, बिज्जू को भी फ़ोन कर दिया। मतलब इतनी ऐसे ही थे पहले से कि मतलब बात को लाना है सामने की किसने बोल दिया ये सो। तो फिर पूछा तो बिज्जू ने ही बताया था अपने गांव के लड़के को। तो फिर ये बहुत गुस्सा हो गए। फिर ये मुझे बोलने, मैंने इनको मैसेज भेज दिए कि ले ये बोल रहा था ये बंदा। तो फिर ये गुस्सा हो गए, ये बोल रही अच्छा तू मतलब इनके दिमाग में ये चल रहा है कि तू मतलब मेरे से बात कर रही, उस लड़के से ही बात कर रही। मतलब भले पता नहीं किसी और के गांव में होता होगा, कोई और करता होगा, पर मैंने कभी अपने गांव के लड़कों के बारे में ऐसे मतलब ऐसे तरीके से नहीं सोचा। पर ये ऐसे तरीके से सोचने लगे कि मतलब ये मेरे से भी बात करे, इसके साथ भी मैसेजों में बात कर रही है, तो मतलब इसके मतलब ये गंदी लड़की है। तो इस हिसाब से मतलब इन्होंने भी मुझसे मतलब बात करना पसंद नहीं करा और बोला कि तूने उसी के साथ ऐसी ऐसी बातें करी तो कोई बात नहीं। और मेरा और इनका कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस मुझे ये हो गया कि अब इन्होंने उसको भी, उस लड़के को जो गांव का था उसको भी और अपने मामा के लड़के को भी बहुत बोल दिया और उसको भी बोल दिया। और मैं रोने लग गया। मैंने कहा अब तो मामला बहुत ज़्यादा उलझ गया। आज दिन तक जो था लुका छिपी, अब घर वालों को पता लग जाएगा। जो उनके गांव का लड़का मेरे पापा के पास ना बोल दे कहीं और पापा को पता लग गया तो बस अब तो हो गया। फिर मैं रोने लगी। मैंने कहा मेरे पापा को पता लग गया ना। फिर इन्होंने उस लड़के को फ़ोन किया, बोला कि उसके घर वालों को किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि वो मेरे से बात करती है ऐसा। वो बोले कि ठीक है भाई नहीं बोलूँगा। तो ये मुझे फ़ोन करके बोले कि मैंने उनको बोल दिया है कि किसी को पता नहीं लगेगा हमारी बात करने के बारे में। तो मैं थोड़ा शांति से रह रही थी कि हाँ भाई नहीं पता लगेगा। फिर इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। जो सपना थी उसके पास बोला कि वंदना को बोल देना कि मुझसे आपसे फ़ोन, मेरे को आपसे फ़ोन ना करे। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं करूँगी फ़ोन। तो मुझे बहुत मतलब हम नवंबर 11 तारीख को लास्ट बात हुई थी हमारी। और उसी टाइम मतलब 14 तारीख 12 तारीख को उन्होंने सपना को बोला कि उसको बोल देना कि मुझको फ़ोन मत करना। तो मैंने कहा ठीक है नहीं करूँगी मैं। और मैं रो भी रही थी बहुत ज़्यादा कि मतलब 2.5 महीने में होता है ना कि 2.5 महीने में इतना कुछ हो गया था और लगाव सा भी हो गया था। और फिर इन्होंने बोल दिया कि बात नहीं करूँगा। तो मुझे मतलब थोड़ा अजीब सा लगा। मैं बहुत रो भी रही थी और इस बात की भी खुशी थी कि चलो मतलब जो बात होने से पहले ही बिगड़ गई, ठीक है कि है ना। तो मुझे ये था कि चलो ठीक है जो बात मतलब अभी कोई बात भी किसी को भी पता नहीं है, अभी हो गया जो रफू दफू हो गया है ठीक है। लेकिन इनसे मेरा एक लगाव सा हो गया था, शायद इसी को प्यार बोलते हैं। तो मैं बहुत रो रही थी हर टाइम, मतलब इनको ही मिस करती रहती थी। तो हाँ हर टाइम मतलब फ़ोन को ही देखती रहती थी। इनका फ़ोन भी नहीं आता था मुझे। तो बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि इन्होंने सपना को बोल दिया कि, तो बात ना यहाँ तक बढ़ गई थी, इन्होंने सपना को बोल दिया था कि उसको बोल देना कि मेरे को फ़ोन मत करना, हमारा रिश्ता नहीं है आज से, तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म और फ़ोन मत करना। मैंने भी कहा कि ठीक है, दुख तो मुझे बहुत हो रहा था लेकिन मैंने भी कहा कि ठीक है। और फिर ये मतलब इस इंतज़ार में रहते थे कि वो मुझे फ़ोन करेगी, क्योंकि मैंने उसके पास नहीं बोला कि मुझे फ़ोन नहीं करना। और मैं इस इंतज़ार में रहती थी कि ये मुझे फ़ोन करेंगे। इन्होंने मुझे नहीं बोला कि इन्होंने मुझे नहीं बोला, मेरे पास नहीं बोला कि फ़ोन मत करना है ना। तो एक दूसरे मतलब इसी इंतज़ार में थे और इसी इंतज़ार में 1 महीना कट गया। फिर मैं इस बात को लेके भी खुश रहती थी कि चलो यार कि अभी तो हम बात ही कर रहे थे, मिले भी नहीं थे और घर अब किसी को पता भी मतलब घर में भी किसी को पता नहीं लगेगा। फिर ये अपने भैया की शादी के लिए आए, उनकी शादी थी 5-6 दिसंबर को। और शादी में आए तो मुझे ऐसे ही लगता था कि क्या पता हम मिलेंगे कभी, ये थैलसैंड में आएंगे तो क्या पता मैं इनको देख लूँगी। मतलब दिल में तो रहता था लेकिन मतलब मैं ना तो मैं इनकी बहन को बोलती थी ना मैं कभी इनको फ़ोन किया। और करना भी क्यों था है ना, जब मतलब इतना हो गया था, बोल दिया था कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बात नहीं करनी है। शायद इन दोनों ने, सपना ने भी, इन्होंने प्लान बनाया होगा कि कल कॉलेज जाएंगे और ये भी आएगी और बंदरों को भी बुलाऊँगी मैं है। तो मुझे शाम को ना हिचकियाँ आ रही और अजीब सा महसूस हो रहा, अजीब सा फील हो रहा कि कोई मतलब मुझे याद कर रहे हैं। तो मैं
यही सोच रही कौन कर रहा होगा, याद कौन कर रहा होगा। तो सपना ने बताया कि वो भी आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, तभी मुझे हिचकी लग रही थी, क्या पता वो भी याद कर रहे होंगे, कल मैं उसको देखूंगा जिसके साथ मैंने इतनी टाइम बात करी है। तो वो आए और उन्होंने मैंने इनको कल मतलब देखा नहीं था, मैंने इनको सिर्फ फ़ोटो फेसबुक में देखा था, फ़ोटो में, वो भी प्रिया के फ़ोन में देखा था मैंने उनको। और बाकी ना मेरे पास इनकी फ़ोटो कुछ नहीं थी। इन्होंने क्या करा था कि अपने इतना रुमाल बांध के आए थे अपने मुंह पे, हम कॉलेज से आ रहे थे, मैं उनको पहचान लिया था, उनकी आँखें पहचान ली थी मैंने। फिर शिवानी को बोला कि शिवानी यही है वो राहुल है। तो शिवानी ने बोला अच्छा तू कैसे पहचाना, मैंने कहा मैंने पहचान लिया। तो ये फिर सपना को फ़ोन किया होगा, तो ये सीधा ऊपर जा रहे थे। सपना ने बोला होगा ना कि तू आजा सीधा ऊपर, तो ये सीधा ऊपर गए थे। फिर हम बस में बैठे, ये भी हम सबसे पीछे वाली सीट में बैठे थे बस में, ये भी वहीं पे बैठे थे। और फिर जब हम बस से उतरे गैणीछिड़ा में, तो हमारे गांव के चाचा और भी थे। तो मैंने शिवानी को बोला शिवानी हम चाचा और के साथ ही जाएंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे, तब ये मतलब कुछ भी नहीं बोल पाएगा मेरे लिए। तो शिवानी ने बोला कि ठीक है। हमने चाचा को बोला कि चाचा हम ना आपका बैग ले जाते हैं। तो चाचा ने बोला कि ठीक है। पहले तो ठीक है बोल दिया, फिर हम ना बैग ऐसे दोनों, एक तना वो एक तना मैं पकड़ के जा रही थी। तो चाचा ने बोला उसमें उनका कुछ कांच का सामान था, तो उन्होंने बोला अरे रहने दो बेटा, तुम मत ले जाओ कि कहीं फोड़ ना दो इधर ऊपर जाते टाइम, क्योंकि हमारा रास्ता भी खराब ही है ना उधर साइड में, तो हम ले आएंगे, तुम जाओ हैं। तो हम आ गए। फिर ये मेरे बराबर चल रहे, मैं शिवानी के बराबर चल रही। मैं जितनी तेज़ चल रही है शिवानी को उतना बोल रही कि चल आगे चल दो। मुझे बोल रही कि तो मतलब मेरे बराबर पे आ रहे हैं। तो ऐसे ही चलता रहा जब तक मतलब सड़क में हमारे गांव के चाचा और दिख रहे थे। जब हम जो धार होती ना, धार के साइड आ गए, मैं शिवानी को बोल रही कि शिवानी तो मेरे साथ चल, क्यों आगे आगे जा रही है, मुझे भी रुक। तो शिवानी मेरे को रुक रही, तो ये बोल रही कि तू रुक क्यों रही, चल ले। शिवानी मतलब बीच में फंस गई। फिर उन्होंने क्या किया, जब मैं मतलब इनके बराबर नहीं चली, मैं बहुत तेज़ चलने लगी, मैं शिवानी बहुत तेज़ चलने लगे हैं। तो उन्होंने लास्ट में क्या करा, मेरा हाथ पकड़ दिया। फिर मुझे ना जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गले लग के बहुत ज़्यादा रो जाना था कि तूने मतलब ऐसे क्यों मतलब बात करना छोड़ दी। पर फिर मतलब इतना बोल भी नहीं पाती थी ना, क्यों बोलना था इतना भी, मतलब खुद ही है ना आप खुद से। तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैं मतलब ऐसे गुस्से में ही थी बस कि मेरा हाथ छोड़ो, आपने मुझे बहुत रुलाया, आपके कारण मैं बहुत रोई हूँ, मेरा हाथ छोड़ो, मैं आप नहीं रोना चाहती। तो ये बोले कि अरे बंधन बात तो कर ले एक बार, मेरी बात तो सुन ले, तब उसके बाद तेरी मर्जी। मैं बोली मुझे कुछ भी बात नहीं सुननी, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे नहीं रोना, बहुत रुलाया तुम्हारे चक्कर में, मैं बहुत रोई हूँ। और अच्छा हुआ कि पहले ही बात ख़त्म हो गई, अब मैं और रोना नहीं चाहती हूँ, और ना ही मैं मतलब बदनाम होना चाहती हूँ कि वो उसके साथ बात करती थी। और ठीक ही हुआ कि आपसे बात, आपने ठीक कहा कि हमारा रिश्ता नहीं है, हम मतलब कि मुझे फ़ोन मत करना। तो ये मुझे बोले कि तूने क्यों नहीं किया मुझे फ़ोन, मैंने तेरे पास बोला क्या, मैंने कहा सपना के पास तो बोला ना आपने, मुझे नहीं, बस बात ख़त्म, आज रिश्ता ही ख़त्म, और ना मैं तुम्हें जानती ना तुम मुझे जानते हो, मेरा हाथ छोड़ो। तो ये मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे। तो ऐसे मैं बोल रही थी उनके, मुझे बोल रहे थे अरे बंदा सॉरी यार सॉरी, मेरी बात सुन ले। तो जो एक गुड़िया मुझे बोल रही थी ना कि तुम फर्स्ट बार कब मिले, तो फर्स्ट बार हम तभी मिले थे बस में, और ऊपर आते टाइम है। तो वो अपने गांव के लिए हमारे, क्योंकि पैदल रास्ता है ना वहाँ से, तो हम ऊपर आते टाइम मिले थे। फिर ऐसे ही 1 किलोमीटर के लगभग होगा पैदल हमारा, तो वहाँ से उसके बाद हमारा रास्ता अलग हो जाता है, सपना का गांव का अलग रास्ता हो जाता है, हमारे गांव का अलग रास्ता हो जाता है। तो वहाँ तक हम आ गए थे और कुछ भी बात नहीं करी थी। मेरा बस एक ही सवाल था कि मतलब मैं आप तुम्हारे चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रोना चाहती, या ना ही मैं कोई बदनाम होना चाहती हूँ, जो भी हुआ ठीक हुआ। बस मेरा एक जवाब था इनके लिए। तो ये इनका भी एक ही जवाब था कि तू मेरी बात सुन ले, मुझे माफ़ कर दे एक बार, मेरा बात सुन ले। तो मैं तैयार नहीं थी कि इनकी बात सुनो। फिर हम रास्ते में जा रहे थे, तो इधर साइड इनका रास्ता, इधर हमारा है। तो ये मुझे फ़ोन कर रहे, फिर तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा क्या है, अब क्यों फ़ोन कर रहे मेरे को, तब से नहीं आई मेरी याद, आज मुझे देख क्या लिया तो फ़ोन करने पर लग गए मुझे हैं। तो ये बोले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात सुन ले। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, मुझे दोबारा फ़ोन नहीं आना चाहिए। तो तब मैंने इनका फ़ोन काट दिया, इन्होंने मुझे फ़ोन नहीं करा। जब मैं घर में पहुँची इन्होंने मुझे फ़ोन किया, फिर मैंने फ़ोन काटते गए मैंने कहा मैं घर में पहुँच गई हूँ, मेरे घर वाले हैं। उस दिन बारिश का भी मौसम था, तो मैंने कहा मेरे घर वाले भी हैं, और अगर दोबारा फ़ोन मत करना मुझे। तो फिर उसके बाद नहीं किया इन्होंने फ़ोन, और घर में गए होंगे, फिर खाना वाना खाया होगा ये कुछ है ना।
फिर हम भी ठंडियों का टाइम भी था, ज़्यादा काम भी नहीं होता है ना ठंडियों के टाइम में गांव में। तो हम सारी सहेलियां प्राइमरी स्कूल में चले गए, या वहीं मतलब हम चले गए सारी सहेलियां, और सबको मैंने बताया कि वो लड़का ना वापस आ गया है, और मुझे ऐसा ऐसा बोल रहा था। मेरी सारी सहेलियाँ बोल रही कि जब 1 महीने से उसको तेरी याद नहीं आई, तो अब जब वो तुझे देख रहा है और तुझे बोल रहा है कि तू मतलब मेरे से बात कर, मुझे माफ़ कर दे। अगर ऐसा ही था तो तुझे 1 महीने के बीच में भी तो फ़ोन कर सकता था ना, कि उसे अगर अपनी गलती का एहसास होता। तो अब जब वो तुझे देख रहा था, बोल रहा सॉरी ये सो, तो अब उसको बिल्कुल भी साफ मना कर दे कि मुझे फ़ोन मत कर। मैंने बोल दी कि हाँ ठीक है। फिर आगे इनका फ़ोन हमारा बात करते करते, मैं उस दिन खुश भी थी कि मतलब मुझे मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझे मतलब इनको गलती का एहसास हो रहा है। फिर इन्होंने मुझे फ़ोन करा और बोला कि प्लीज़ यार बंदा मैं इनको सीधा फ़ोन करके बोला कि आपने मुझे फ़ोन क्यों किया, मैंने जब आपके लिए मना किया है, मैं नहीं रोना चाहती। फिर उन्होंने सपना से भी बात कराई कि ले सपना को ही बोल दे। सपना को पता नहीं क्या क्या बोला। फिर सपना ने बोला कि बंदना एक बार ना माफ़ कर दे, अगर दोबारा से ऐसे होगा तो फिर बात मत करना। मैंने कहा नहीं यार सपना, तुझे पता है ना उस दिन की तो मेरी हालत देख चुकी है ना, मैं नहीं कर सकती यार, मैं नहीं कर रही फ़ोन। और तुझे पता है ना मेरे पापा कैसे हैं, अगर घर में पता लग गया ना फिर बहुत बुरा हो जाएगा। तो सपना बोली नहीं पता लगेगा, और एक बार ना मौका दे दे। अगर ये बोल रहा है तो मतलब मैं भी इस बात में हूँ कि तू मतलब ऐसा मत बोल, है ना, कि मैं भी तेरे साथ हूँ। अगर तुझे कभी भी दुखी करता है, रुलाता है, तो मैं भी हूँ। मैंने कहा नहीं यार, उस दिन भी तो कोई कुछ नहीं कर पाया था, मैं बस रो रही थी, मुझे कितना दुख हो रहा था। अगर एक बार हम मतलब ऐसे 1 महीने तक बात नहीं करी, फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं, फिर ऐसा ही 2-4 महीने बात करेंगे, फिर ऐसा ही होगा, तो यार मेरे पे सपना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकती यार तेरे भाई से बात। तो सपना ने भी मुझे बोला कि बिल्कुल भी नहीं होगा यार ऐसा, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो मैंने कहा कि नहीं यार सपना, फिर जो भी होगा ना आगे तू ही उसकी ज़िम्मेदार होगी। तो सपना बोल रही हाँ हाँ ठीक है मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। तो बस ऐसे ही फिर हमारी बातें स्टार्ट हो गई। फिर ये मुझे बोल रही कि तूने फ़ोन क्यों नहीं किया मुझे। मैंने कहा आपने क्यों नहीं किया। तो ये बोल रही कि मैंने तुझे कब बोला था कि तू मुझे फ़ोन मत करना। मैंने कहा सपना के पास तो बोला था आपने कि उसको बोल देना कि हमारी रिश्ता आज से ख़त्म और फ़ोन नहीं करना। बोले कि सपना के पास ही तो बोला था। एक बार मुझे तो पूछ सकती थी तो कि आपने ऐसा क्यों बोला। मुझे ऐसा लगा कि ये शायद मेरे साथ टाइम पास ही कर रही थी, इसीलिए इसने मुझे फ़ोन नहीं करा। तो मतलब दोनों एक दूसरे की गलत फहमी में जी रहे थे। फिर से हमारी बातें स्टार्ट हो गई और फिर से हम मतलब बात करने लगे। जब हमने एक दूसरे को देख भी लिया था, मैं इनको बहुत कम बताती थी कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। फिर जब हम कॉलेज जाती थी मैं, तो ये आ जाते थे। जब मैं बोलती थी ना कि हाँ मैं जा रही हूँ, तो ये आ जाते थे। और फिर हम पैदल 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 पूरा रास्ता थाली सैंड से लेके गहनी छेड़ा तक पूरा रास्ता पैदल 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 आते थे। मुझे मतलब भूख भी लगी रहती थी बहुत ज़्यादा। मैं कभी नहीं बोलती थी इनको कि मुझे कुछ खाना है, तो कभी ये खुद से ही ले आते थे कि जैसे सेब केला चाउमीन वगैरह। तो मैं इनके साथ बैठ के नहीं खाती थी होटल में, क्योंकि मैं बोलती थी कि हमारे गांव के होंगे ऐसा करके। फिर मैं इनको ऐसा भी बोलती थी कि मैं नहीं आ रही तुम्हारे साथ सड़क पे पैदल पैदल, क्योंकि हमारे ऐसे टैक्सी में कई लोग आते जाते रहते हैं ना गाँव के, इधर जान पहचान के। तो मैं बोलती थी मैं नहीं आ रही तुम्हारे साथ। तो ये मुझे बोलते थे तुझे किस बात का डर लग रहा है, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है, तेरे से मैं शादी करूँगा, देखने दे जो भी देखना है, मैं तेरे से शादी करूँगा, हम रोज सड़क से चलेंगे। तो मैं इस भरोसे पे मतलब इनके साथ आ जाती थी पैदल पैदल कि ये बंदा ऐसा बोल रहा है, कोई देख भी लेगा तो ऐसा है कि चलो जिसके साथ मतलब ये जिसको मिलती थी उसके साथ ही शादी करी। और फर्स्ट मैंने इन्हीं के साथ बात करी और लास्ट भी इन्हीं के साथ बात करी। बाकी मुझे मतलब कभी मैंने किसी लड़के से मतलब ऐसे बात भी नहीं करी। स्कूल टाइम में क्या होता था कि स्कूल टाइम में मुझे गांव के लड़के तो अपने रिश्ते में ही होते हैं, जैसे कि किसी के साथ भाई का रिश्ता है, किसी का साथ चाचा का है, किसी के साथ दादा का भी होता था। तो गांव के लड़कों को मैं इस मतलब रिश्ते के हिसाब से ही देखती थी। पता नहीं आजकल तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो गया है गाँव भी। गाँव के लड़कों को मैं तो इसी हिसाब से देखती कि भाई चाचा जो भी रिश्ते में लगते थे। और जो क्लास के होते थे ना, क्लास के भी मुझे ऐसे ही लगते थे, भाई की तरह लगते थे कि जैसे हम भाई बहन भी लड़ाई करते हैं ना, वैसे हम क्लास के लड़कों के साथ भी लड़ाई वगैरह करते हैं। तो तभी शायद मतलब मैं ऐसे भाई के तरीके से ही मानती थी क्लास के लड़कों को भी, गांव के लड़कों के भी, तभी शायद मैं इस
मेरा मतलब किसी से स्कूल में भी कोई पसंद नहीं थी मेरी, किसी को पसंद भी नहीं करती थी मैं स्कूल में। तो यही रहा हम दोनों का लव स्टोरी। अब तो आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि हम कहाँ से हमारी लव स्टोरी शुरू हुई और फर्स्ट प्रपोज किसने किया और पहली बार हम कहाँ मिले, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो भी बहुत लंबी हो गई होगी मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोग ये जानना चाहोगे कि हमारी शादी के लिए घर वाले माने कि नहीं माने, कैसे माने, तो जानना चाहोगे तो कमेंट ज़रूर कर देना। अगर नहीं जानना चाहोगे तो और भी अच्छी बात है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बाय।